जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेमोरी विद भूपेंद्र में। आज हम जीके जीएस की अगली जो 5 प्रश्न की श्रृंखला है इसको देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में जो ऑप्शन है ऑप्शन का विश्लेषण भी वीडियो में किया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इनमें से भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? पैनगंगा है, सोन है, नर्मदा है, गंगा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नर्मदा। नर्मदा इसका आंसर है। यदि हम देखें नर्मदा के अलावा और कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में होकर के बहती है, तो एक और है दामोदर। दामोदर नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है। और ताप्ती नदी, दामोदर और ताप्ती, ये और नर्मदा, ये तीनों नदियां अपनी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। आइए हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत के समस्त क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत के समस्त क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार आता है? अनुच्छेद 20 के अंदर, अनुच्छेद 19 के अंदर, अनुच्छेद 14 के अंदर, अनुच्छेद 18 के अंदर। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19 के अंदर। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19 के अंदर। अनुच्छेद 19 किस में आता है? अनुच्छेद 19 आता है मौलिक अधिकार में। अनुच्छेद 19 किस में आता है? अनुच्छेद 19 आता है मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार में आता है। यदि देखें कहाँ से लिए गए ये मौलिक अधिकार, तो ये लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। यदि भाग पूछ ले कि कौन से भाग में आता है, तो भाग है इसका भाग 3। यदि भाग पूछ ले कौन से भाग में आता है, तो भाग 3 है। यदि आर्टिकल पूछ ले कहाँ से कहाँ तक आता है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है, तो ये आते हैं 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक आते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम सभी के सामने, निम्न में से कौन सी नगदी फसल नहीं है? इनमें से एक कोई ऐसी फसल है जो नगदी की फसल नहीं है। गन्ना नहीं है, जूट नहीं है, ज्वार नहीं है, या मूंगफली नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि गन्ना जो है नगदी की फसल है, जूट जो है नगदी की फसल है, मूंगफली नगदी की फसल है, लेकिन ज्वार जो है ये खरीफ की फसल है। ज्वार जो है ये खरीफ की फसल है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर हुआ ज्वार। ज्वार खरीफ की फसल है, बाकी ये सभी नगदी की फसल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, लोकतंत्र का अंतिम गढ़ किसे माना जाता है? लोकतंत्र का अंतिम गढ़ किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है, मुख्यमंत्री को माना जाता है, उच्चतम न्यायालय को माना जाता है, या संसद को माना जाता है? इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय। इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यदि हम देखें कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है, तो ये आता है आर्टिकल 124 से 147 तक। आर्टिकल 124 से 147 तक आता है। यदि अभी वर्तमान देखें, वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो है DY चंद्रचूड़। आइए हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है हमारे सामने, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? भारत की जो संघ कार्यकारिणी है उसमें शामिल कौन नहीं है? इनमें से भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, या राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं है। देखिए भारत की जो संघ कार्यकारिणी का पूछा है, तो आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री जो रहते हैं इनका काम प्रदेशों का रहता है। तो ये तीनों जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये तीनों केंद्र में रहते हैं। तो भारत की संघ कार्यकारिणी में ये तीनों शामिल होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं। जय हिंद साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की अगली वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। जय हिंद साथियों।